मूवी के शुरू में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपने एक दोस्त के साथ खड़ी थी। वो लूसी को एक बैग दिखा कर के कहता है कि तुम्हें ये इस होटल के अंदर जाकर एक आदमी को देख कर के आना होगा, जिसके बदले में हमें $1000 मिलेंगे। तब लूसी कहती है कि इतने कम पैसों में मैं ये काम नहीं करूंगी। लूसी के मना करने पर वो उस सूटकेस को एक हथकड़ी के साथ लूसी के हाथ पर बांध देता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। तब लूसी को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो होटल के अंदर आती है और रिसेप्शन पर उस आदमी के बारे में पूछने लगती है, जिसका नाम मिस्टर जेंग था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो लूसी के दोस्त को होटल के दरवाजे पर ही गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़ कर के ले आते हैं होटल के एक कमरे में। तभी उसी रूम में मिस्टर जेंग आता है, जिसके हाथ खून से भरे हुए थे। वो अपने हाथों को धोते हुए लूसी से पूछता है कि बताओ इस सूटकेस में क्या है। लूसी उसे देख कर के घबरा गई थी और वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं नहीं जानती कि इसमें क्या है, मुझे तो ये मेरे दोस्त ने दिया था आपको देने के लिए। अब वो सूटकेस का कोड बता कर के छुप जाते हैं और लूसी को उसे खोलने के लिए कहते हैं। लूसी पूछती है कि क्या है इसमें, कोई बम है क्या? तब मिस्टर जेक कहता है कि शायद हो सकता है, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लूसी को बहुत डर लग रहा था, वो मना कर देती है उसे खोलने से। जेक के आदमी जब उस पर गन पॉइंट करते हैं तब डर के मारे वो उन्हें कहती है कि प्लीज गोली मत चलाना, मैं अभी खोलती हूँ। फिर जब वो कोड लगा कर के उस सूटकेस को खोलती है तो अंदर 4 पैकेट मिलते हैं नीले कलर के। दरअसल वो किसी तरह का ड्रग्स था। अब उस ड्रग को चेक कराने के लिए जेक के लोग एक आदमी को लेकर के आते हैं। जब वो उस ड्रग को सूंघता है तो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंस रहा था। जेक को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो लूसी के सामने ही उस आदमी को बिठा देता है नासा के रॉकेट में। इसके बाद वो लूसी से कहता है कि मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहता हूँ। तब बुरी तरह से डरी हुई लूसी कहती है कि मैं कोई नौकरी नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जेंग का एक आदमी लूसी को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने लेक्चर में सभी सुनने वालों को बता रहा था कि जमीन पर रहने वाला हर एक जानवर अपने दिमाग का 3% हिस्सा ही यूज कर पाता है, मगर इंसान इन सब चीजों में सबसे आगे है। वो अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है, मगर डॉल्फिन मछली वो इंसानों से भी आगे है। वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करती है, यानी कि वो इंसानों से भी ज्यादा अक्लमंद है। साथ ही प्रोफेसर बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज कर ले तो वो पूरी तरह से अपनी बॉडी पर काबू पा सकता है, और अगर वही इंसान 40% अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ले तो वो सामने वाले इंसान को भी काबू कर सकता है। वहीं ऑडियंस में बैठा हुआ एक लड़का प्रोफेसर से पूछता है कि सर अगर कोई इंसान 100% अपने दिमाग का यूज कर ले तो फिर क्या होगा? यह सुनकर के प्रोफेसर की पैंट गीली हो जाती है और वो कहते हैं कि इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता। उधर जब लूसी को होश आता है तो उसके पेट पर पट्टियां बंधी हुई थी, उसे दर्द हो रहा था। लूसी को लगने लगता है कि शायद इन लोगों ने उसकी बॉडी का कोई हिस्सा बाहर निकाल लिया होगा। जब वो बाहर जाने लगती है तभी कुछ लोग आते हैं और उसे पकड़ कर के ले जाते हैं जेंग के सामने। लूसी उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है, बताओ मुझे। यहीं पर मौजूद एक डॉक्टर लूसी से कहता है कि फिक्र मत करो, हमने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, बस तुम्हारी सर्जरी करके उसके अंदर ड्रग्स के पैकेट को रखा है। अब यहाँ पर 3 और ऐसे आदमियों को लाया जाता है जिनके पेट में भी इसी तरह से ड्रग्स को रखा गया था। दरअसल इन चारों को ये ड्रग अलग अलग जगह पर डिलीवर करना था। अगर इनमें से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो इनकी फैमिली को नासा के रॉकेट में बैठाकर ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। जेंग के आदमी इन लोगों के मुंह पर कपड़ा डाल करके इन्हें ले जाते हैं। इसके बाद लूसी अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है। उसके सामने वो आदमी था जिसके लिए लूसी इस ड्रग्स को लेकर के आई थी, मगर वो आदमी इसकी खूबसूरती देख कर के उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। लूसी जब उसे मना करती है तो वो पीटना शुरू कर देता है। वो लूसी को नीचे गिराकर उसे फुटबॉल समझ कर के उसके पेट पर जोर जोर से लाते मारता है, जिसकी वजह से लूसी के पेट में जो पैकेट था वो अंदर ही फट जाता है। इससे वो ड्रग उसके खून में शामिल हो गया था। उस ड्रग के खून में शामिल होने की वजह से लूसी के जिस्म में अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी थी। वो तड़पने लगती है, उसका जिस्म भी हवा में उड़ रहा था। जब उसे होश आता है तो अब वो पहले जैसी लूसी नहीं थी। अब वो आदमी दोबारा से लूसी के पास आता है जो पहले उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब लूसी उसे मारती है पटक पटक करके। फिर वो बाहर आती है और वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को मौत के घाट उतार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी एक गोली लग गई थी, लेकिन वो बड़े ही आराम से अपने ही हाथ से उस गोली को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे लूसी को कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा हो। इसके बाद लूसी उस जगह से बाहर
निकलकर कुछ और लोगों को गोलियों से भून देती है और फिर टैक्सी लेकर के पहुंचती है एक हॉस्पिटल में, जहां पर कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। जब वो स्क्रीन पर उस मरीज के दिमाग को देखती है तो फौरन गोली मार देती है उसे और डॉक्टर से कहती है कि यह आदमी तो वैसे भी मरने वाला था, मगर लूसी कैसे जानती थी कि ये मरने वाला है। शायद उस ड्रग्स की वजह से लूसी का दिमाग अब 20% काम कर रहा था। वो डॉक्टर पर गन पॉइंट करके कहती है कि मेरे पेट में ड्रग्स के पैकेट हैं, फौरन मेरा ऑपरेशन करके उन पैकेट को बाहर निकालो। डॉक्टर गन को देख करके डर जाता है। अब उसके पास लूसी की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद लूसी अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि मॉम, मैं हर चीज को महसूस कर पा रही हूँ कि हवा, जमीन की आवाज, अपने अंदर की आवाज, सब कुछ, यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की भी सारी बातें याद हैं। लूसी अपनी मॉम से बात करते हुए रोने लगी थी और उन्हें थैंक्स कहती है। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करने लगते हैं। उन्होंने एक पैकेट को उसके पेट से बाहर निकाल लिया था। डॉक्टर भी इस चीज को देख करके बहुत ज्यादा हैरान थे कि अगर ये ड्रग्स लूसी के खून में शामिल हो गया है तो फिर वो अब तक जिंदा कैसे है। लूसी डॉक्टर से कहती है कि मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। फिर वो ठीक होकर के जेंग के पास जाती है और उसके सभी आदमियों को एक एक करके मौत के घाट उतार देती है। फिर वो जेंग के पास जाती है और उसके दोनों हाथों में चाकू मार करके कहती है कि चुपचाप बता तेरे बाकी आदमी कहाँ है जिनके पेट में तूने उन ड्रग्स को रखा है। मगर जब जेंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता तब वो उसके दिमाग को पढ़ने लगती है। इससे लूसी को उन आदमियों की लोकेशन के बारे में पता चल गया था। दरअसल लूसी का दिमाग उस ड्रग्स की वजह से हद से ज्यादा काम कर रहा था। फिर लूसी अपनी एक दोस्त के घर जाती है और उसके लैपटॉप का यूज करके उस प्रोफेसर के बारे में पता करती है जिनको हमने मूवी के शुरू में देखा था, जिनका नाम सैमुअल था। वो काफी दिनों से इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहे थे। लूसी उनके बारे में पता करके कॉल करती है उन्हें। लूसी उन्हें बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पर 7000 पेजेस को पढ़ लिया है जो अब मुझे जुबानी याद है। लेकिन प्रोफेसर सैमुअल को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तभी अगले ही पल लूसी सैमुअल की टीवी स्क्रीन पर होती है क्योंकि उसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था, जिससे वो सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को अपने कंट्रोल में कर सकती थी। लूसी प्रोफेसर से कहती है कि आपने जो कुछ भी लिखा था वो एकदम सही है। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, मैं इनका क्या करूं? मैं बहुत कुछ जानती हूं। प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं कि फिर तो तुम्हें ये बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। लूसी अब कैसे भी करके प्रोफेसर सैमुअल से मिलना चाहती थी, इसलिए वो सबसे पहले भेस बदलती है और एयरपोर्ट पर जाती है, जहाँ पर उसे वो आदमी मिलते हैं जिनके पेट में जेग ने उन ड्रग्स को रखवाया था। वो इस बारे में पुलिस को बता देती है। साथ ही उसने इन लोगों की तस्वीरों को भी उनके पास भेज दिया था, जिसके बाद उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। लूसी ने अब अपने दिमाग का 40% यूज कर लिया था। उसके जिस्म में जो सेल्स थी वो अब टूटने लगती है। उसकी जीभ भी जल रही थी। वो सबसे छुप करके अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है और जल्दी से ड्रग्स के पैकेट को निकाल करके लेने लगती है, जिसको लेते ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को पाती है एक हॉस्पिटल में। वो अब अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। तभी पुलिस आ जाती है यहाँ पर, जो लूसी को अरेस्ट करने के लिए आई थी। तभी लूसी अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और अपने पावर से यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे उसने सबको बेहोश कर दिया था, क्योंकि प्रोफेसर सैमुअल ने बताया था कि जब इंसान 40% से ज्यादा अपने दिमाग का यूज करेगा तो वो दूसरों को भी काबू कर पाएगा। और लूसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। दरअसल लूसी जितना ज्यादा ड्रग ले रही थी उतना ही ज्यादा उसका दिमाग काम कर पा रहा था। उधर वो लोग जो पकड़े गए थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से उस ड्रग्स को निकाला जा सके। लूसी भी इंस्पेक्टर के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लूसी के दिमाग की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो सारे शहर के फोन कॉल्स को भी सुन पा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जेंग के लोग भी हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। जैसे ही जेंग के लोग लूसी को देखते हैं वो उस पर गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं, मगर लूसी के सामने ये लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वो उन्हें हवा में उड़ा देती है किसी शॉपर की तरह और उनके हथियार छत पर किसी चुंबक की तरह चिपक गए थे। वो अपने सामने आने वाले एक एक आदमी को उठा करके फेंकती है जो दीवार से जाकर के टकराते हैं। यहाँ तक के दीवार में भी सुराग हो गए थे। लूसी उनसे वो बैग लेती है जिसमें ड्रग था जो इन्होंने यहाँ पर डॉक्टर से लिया था। वो बैग इंस्पेक्टर को देख करके उसे साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने जो इतना कुछ देख लिया था वो लूसी से कहता है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत कहाँ होगी। लूसी उस इंस्पेक्टर के पास आती है और कहती है कि तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो। फिर वो उसे लेकर के प्रोफेसर सैमुअल से मिलने के लिए निकल जाती है। जेंग भी देख लेता है उसे जाते हुए। वो अपने आदमियों के साथ
पीछा करना शुरू कर देता है लूसी का। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं। उसने उन सभी डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को बुला लिया था जो अपनी अपनी रिसर्च में माहिर थे। तभी यहाँ पर लूसी आ जाती है। प्रोफेसर सैमुअल से लूसी को सभी से मिलवाते हैं। यहाँ पर लूसी को एक प्रोफेसर पर डाउट हो जाता है, इसलिए वो उसे पकड़कर उसके बारे में सभी को बताती है कि तुम्हारी बेटी जब 6 साल की थी तो उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी। ये सुनकर के वो सभी हैरान हो गए थे क्योंकि इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था। अब इसी वजह से यहाँ पर मौजूद सभी लोग लूसी पर यकीन करने लगे थे। अब यहाँ पर वो सब कुछ बताने लगती है जिसके बारे में वो खुद जानती थी। वो यहाँ पर अपने हाथों को म्यूटेंट्स की तरह भी बदल रही थी। कभी उसका हाथ चुड़ैल की तरह हो जाता, कभी वो अपने एक हाथ को 2 हाथ बना लेती। ये देख कर के सभी हैरान थे। लूसी इनसे कहती है कि हमें हमेशा सिखाया गया कि 1 + 1 2 होते हैं, लेकिन असल में नंबर्स होते ही नहीं है। ये नंबर्स तो इंसान ने खुद अपने आप को समझाने के लिए बनाए हैं। सैमुअल उसे कहते हैं कि जब मैथमेटिक्स रियाजी पर नहीं चलती तो कैसे चलती है। तब लूसी उन्हें समझाती है कि एक गाड़ी है जो बहुत तेजी से चल रही है और चलते चलते वो इतनी तेजी से चलने लगी कि दिखना ही बंद हो जाए। वो नजर तो नहीं आती लेकिन चल रही होगी। तभी यहाँ पर जेंग और उसके लोग आ जाते हैं जिन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है कि हम ज्यादा देर तक उनको नहीं रोक पाएंगे। लूसी अब अपनी बॉडी में MPH-4 ड्रग के ड्रिप को लगवा लेती है जो कि हॉस्पिटल से लेकर के आई थी। वो प्रोफेसर से कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें डाल दूंगी। आप एक पेन ड्राइव में उसे सेव कर लेना जो फ्यूचर में इंसानों के बहुत काम आएगी। प्रोफेसर जानते थे कि इतना ज्यादा ड्रग्स लेने के बाद लूसी बच नहीं पाएगी। लूसी भी जानती थी इस बात को, मगर वो अपने आप को सेक्रीफाई करने के लिए तैयार थी। वो अपने दिमाग के 70% हिस्से को इस्तेमाल करती है। इसके बाद वो कमरे में मौजूद सभी मेटल्स और एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कंप्यूटर तैयार करती है जिसके अंदर वो अपनी सभी जानकारी को स्टोर करने वाली थी। वो अपने दिमाग का 80% हिस्सा इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर तैयार करती है जो इस तरह की नॉलेज और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता था। लूसी अपने दिमाग को इस हद तक इस्तेमाल कर लेती है कि वो वक्त के दूसरे हिस्से में भी पहुंच गई थी, यानी कि वो टाइम ट्रेवल भी कर सकती थी। इसके बाद वो हजारों साल पीछे जाकर उस वक्त में पहुंच जाती है जब जमीन पर डायनासोर थे। जब वो उस वक्त से और पीछे जाती है तो उस वक्त में पहुंच जाती है जब इंसान का वजूद ही नहीं था, बस चंद ही इंसान थे और वो भी जानवरों के रूप में। लूसी अब वापस आती है लेकिन जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी उसका जिस्म गायब होता जा रहा था। वो 99% अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है तो वो आसमान में उस वक्त में पहुंच जाती है जब जमीन का ये हिस्सा बना था। इतने में ही जेंग भी आ गया था। अब लूसी अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके पूरी तरह से गायब हो गई थी। पर तभी इंस्पेक्टर आ जाता है जिसने अब जेंग को मार दिया था। तभी लूसी प्रोफेसर को पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग के सारे डेटा को स्टोर कर दिया था। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि लूसी तुम कहाँ हो। तब लूसी कहती है कि आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह हूँ। फिर हमें एक आवाज सुनने को मिलती है कि हमने तुम्हें जिंदगी थी और तुमने उसका क्या किया। हमें एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर दिया गया है और वो है हमारा दिमाग, मगर हम पैसे कमाने के लिए अपने जिस्म का तो इस्तेमाल करते हैं पर अपने दिमाग का नहीं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी लूसी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।